हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं वैष्णो देवी और ये हमने बैग पैक कर लिए हैं। सुबह के 8 बज रहे हैं और हम घर से निकल चुके हैं नोएडा से। काफ़ी ठंड है आज, तो इसलिए हम जल्दी भी निकल गए थे ताकि हम टाइम से पहुंच जाएं। और ये लाल किला है दोस्तों। और कहीं भी अगर हमें जाना होता है तो अगर हम सुबह जल्दी निकल जाएं तो हम टाइम पे भी पहुंच जाते हैं और हमें थोड़ा सा ट्रैफिक भी कम दिखता है। और ये फॉग है, हमें काफ़ी जगहों पे फॉग भी मिला है देखने को ठंड की वजह से। तो हमें फिर थोड़ा सा इसमें स्लो ड्राइव भी करना पड़ रहा था। ये मेरे हस्बैंड को ड्राइव करना बहुत पसंद है और ड्राइव के साथ साथ उन्हें म्यूज़िक सुनना और भी पसंद है। तो ये म्यूज़िक का आनंद लेते हुए ड्राइव कर रहे हैं और हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम वैष्णो देवी जा रही हूँ। ये पहले गए हैं और जैसे जैसे ये बोर्ड आ रहे हैं मेरी एक्साइटमेंट और बढ़ रही है कि हम बस जल्दी से पहुँच जाएँ। और मेरे हस्बैंड तो पहले गए हैं लेकिन मैं नहीं गई हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम ही जा रही हूँ। तो हम लोग ऐसे एंजॉय करते करते अपने सफ़र का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ जैसे जैसे बोर्ड आ रहे हैं मुझे और अच्छा लग रहा है। और फिर मुझे थोड़ी सी भूख भी लगने लगी, तो हम कहीं पे रेस्टोरेंट देख रहे थे कि कहीं पे हमें रेस्टोरेंट दिख जाए तो फिर हम थोड़ा सा रुक के चाय पी लें। ठंडी में चाय का मज़ा ही कुछ और है। फिर ये हमें एक रेस्टोरेंट दिखा तो हम रुक गए। फिर हमने वहाँ पे चाय और ग्रिल सैंडविच लिया। बहुत ही टेस्टी हमें ये चाय लगी। फिर आगे जाके मुझे फ्रेश माल्टे का जूस दिखा तो मैंने वो भी पिया। फिर हम आगे बढ़ चुके थे और यहाँ पे मौसम खुल चुका था तो थोड़ी धूप भी अच्छी आ गई थी, तो जिस वजह से फॉग नहीं था तो हम और अच्छे से ड्राइव कर पा रहे थे। और ये बोर्ड्स जैसे जैसे आ रहे थे तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी कि हम मतलब पहुँचने ही वाले हैं करके। तो और ये हमारे सामने ही हरियाणा का बॉर्डर है और यहाँ पे ये काफ़ी सुंदर धनुष के शेप का ये एक स्टैचू टाइप बना रखा है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव था। और फिर इससे आगे अब ये पंजाब शुरू हो गया है और पंजाब मुझे बहुत ही अच्छा लगा आके। यहाँ पे एक से एक गाड़ियाँ मुझे देखने को मिली। पंजाब के लोग अपनी गाड़ियों में काफ़ी मॉडिफिकेशंस कराते हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव होती हैं देखने में, जिसमें से एक ये थी। हमने इसको काफ़ी देर तक देखा और उसके बाद हम आगे बढ़ गए। और पंजाब में कोई फेस्टिवल था तो इस वजह से वहाँ पे लंगर बहुत चल रहा था, तो हमें काफ़ी कुछ उन्होंने खाने को दिया रास्ते में, जिससे कि हमें और भी अच्छा लगा। और फिर हम आगे बढ़ते चले गए। फिर हम इसी तरीके से, हमारा पेट भर चुका था, उन्होंने काफ़ी चीज़ें हमें खाने को दी थी और जिससे कि फिर हमें कहीं पर रुकना नहीं पड़ा और हम ऐसे ही आगे बढ़ते चले गए। फिर धीरे धीरे हम लोग आगे गए तो फिर थोड़ा थोड़ा शाम सी होने लग गई थी, तो दोबारा से ठंड थोड़ा बढ़ने लग गई थी और कहीं कहीं पे हल्का हल्का दोबारा से फॉग हमें देखने को मिलने लग गया था। तो ठंड है तो फिर कहीं ना कहीं धूप थोड़े टाइम के लिए रहती है, उसके बाद फॉग आ ही जाता है। और अब ये एक और बोर्ड हमारे सामने आया है जिससे अब हम पठानकोट की तरफ हमने एंट्री कर लिया और ये कटरा का है। यहाँ पे फॉग काफ़ी बढ़ चुका था, ठंड भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। फिर हम रात को 1 बजे करीब हम अपने होटल में पहुँच गए थे और ये सुबह का है। ये माता के लिए छत्तर लेकर आए हैं, हम तैयार होके अब ये छत्तर तैयार कर रहे थे चढ़ाने के लिए। फिर हमने 10 बजे ट्रैक स्टार्ट किया। ये हमने सुबह पराठा खाया, पराठा खाने के बाद जो है हम ट्रैक हमने स्टार्ट कर दिया था। ये 11 बजे तक हम अर्धकुमारी पहुँच गए थे। फिर उसके बाद हमने ऊपर जाके कैंटीन में ये खाना खाया है। खाना खाने के बाद थोड़ा सा चाट भी खाई है। चाट खाने के बाद फिर हमने दोबारा अपना ट्रैक स्टार्ट किया है। और इसी की तरह सुबह 10 बजे से हम लोग 3 बजे वैष्णो देवी माता की लाइन में खड़े हो चुके थे दर्शन के लिए। और काफ़ी मज़ा आया, ट्रैक काफ़ी इंटरेस्टिंग है पर काफ़ी लंबा है। फिर उसके बाद हम वहीं से भैरव बाबा के दर्शन के लिए चले गए थे और रात में ये वैष्णो माता का मंदिर ऐसा दिखता है, हमें रात वहीं हो गई थी। फिर हमने भैरव बाबा से आके भी हमने ये चाट और गोलगप्पे खाए थे, काफ़ी टेस्टी थे ये। और वहाँ से आने के बाद हमने भैरव बाबा के मंदिर में भी हमने भंडारा खाया था। फिर हम लोग काफ़ी थक चुके थे। फिर उसके बाद हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह। इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।